गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 2 है लक्ष्मी, यह लेसन आज हम सीखेंगे। इस लेसन का अंतिम जो पैराग्राफ है यह आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है गुरुबचन सिंह। गुरुबचन सिंह ने इस लेसन के माध्यम से पशु प्रेम दर्शाया है। करामत अली की जो पत्नी है रमजानी और जो बेटा है रहमान, वह करामत अली को कहते हैं, बार बार कहते हैं कि लक्ष्मी को बेच दिया जाए, लक्ष्मी को बेच दिया जाए, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी और दूध देती नहीं थी। इसलिए करामत अली के जो घर के मेंबर है वह उसे बार बार कहते हैं कि लक्ष्मी को बेच दो। पर करामत अली की जो दोस्त है ज्ञान सिंह की यह लक्ष्मी जो है वह ज्ञान सिंह ने करामत अली को भेंट स्वरूप दी थी और उसके दोस्त की वह निशानी थी। इसलिए करामत अली लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। फिर भी घर के मेंबर उसे बार बार कह रहे थे। इस वजह से वह लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। यानी वह जो करामत अली है खूंटे से बंधी जो लक्ष्मी है उसे खोलता है और बाहर निकाल कर लेके जाता है। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली इसे कहाँ ले चले। यानी रमजानी दरवाजे पर खड़ी करामत अली क्या कर रहे हैं यह देखती है तो करामत अली खूंटे से बंधी हुई गाय जो है वो छोड़ता है और उसे लेके जा रहा था। तब रमजानी उसे कहती है कि गाय को कहाँ पे लेके जा रहे हो। तब करामत अली उसे कहते हैं जहाँ इसकी किस्मत लिखी है, यानी जहाँ इसकी किस्मत लिखी है वहाँ पे यह गाय आज जाएंगी। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, यानी लक्ष्मी को वह सड़क पर लेके आता है। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली रही थी। यानी लक्ष्मी कुछ भी कहती नहीं है, वह चुपचाप करामत अली के पीछे पीछे जा रही थी और वह कुछ भी बात करती नहीं है। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। यानी वह लक्ष्मी की रस्सी पकड़े हुए लक्ष्मी को सड़क पर लेके आता है और सड़क पर चलता चला जा रहा था और लक्ष्मी भी बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे जा रही थी। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, यानी चलते चलते वह थोड़ा रुकता है और कहता है कि लक्ष्मी आज मैं तुझे गौशाला को छोड़ के आऊंगा। यानी वह लक्ष्मी को कहता है लक्ष्मी चल, अरे यानी लक्ष्मी जल्दी जल्दी चल, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर। लक्ष्मी उसके पीछे पीछे जा रही थी और वह लक्ष्मी को समझाता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर गौशाला दूर है और 2 किलोमीटर हमें जाना है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। यानी वह कहता है कि घर के मेंबर तुम्हें कह रहे हैं बार बार कि लक्ष्मी को बेच दो, पर मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहता हूँ। मेरे दोस्त की तुम निशानी हो, इसलिए मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहता हूँ। इस वजह से घर के मेंबर उदास है, दुखी है, इस वजह से मैं तुम्हें गौशाला छोड़ के आऊंगा और यहाँ से गौशाला 2 किलोमीटर दूर है और 2 किलोमीटर हमें पैदल जाना है। इसलिए वह लक्ष्मी को कहता है कि लक्ष्मी जल्दी जल्दी चल, वहाँ इत्मीनान से रहना, यानी वहाँ आराम से रहना, ऐसे वह लक्ष्मी को कहता है। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेंगी, यानी गौशाला में तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेंगी। यानी हमारे घर में जो तुम्हें दुख हुआ है, चारा जल्दी मिलता नहीं था, या रहमान तुझे मारता था, या तू दूध देती नहीं थी, घर के मेंबर उदास थे, नाराज थे, इस वजह से तू भी उदास थी। मेरे घर के मामले में तू गौशाला में बहुत खुश रहेंगी और गौशाला बहुत अच्छी है, ऐसे वह लक्ष्मी को समझाता है। भले ही मैं वहाँ न रहूं, यानी मैं गौशाला में नहीं रहूंगा, पर तुम्हें जो भी लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे, मैं गौशाला में रहूंगा नहीं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। यानी गौशाला में मैं रहूंगा नहीं, तुम्हारी देखभाल भी मैं करूंगा नहीं, पर गौशाला में जितने भी लोग हैं वह मुझसे बहुत अच्छे हैं और वह मुझसे भी अच्छी तरह से तुम्हारी देखभाल करेंगे, ऐसे वह लक्ष्मी को समझाते हैं। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, यानी मैं कभी कभी तुम्हें मिलने के लिए गौशाला आया करूंगा।
तब तुम मुझे पहचानोगी। यानी वह करामत अली गाय को कहता है कि मेरे घर से भी बहुत अच्छी देखभाल तुम्हारी गौशाला में होंगी और गौशाला में बहुत अच्छे लोग हैं, मुझसे भी ज्यादा देखभाल तुम्हारी करेंगे और मैं तुम्हें कभी कभी मिलने के लिए भी आया करूंगा। तुम मुझे पहचानेंगी कि नहीं, ऐसे वह करामत अली लक्ष्मी को कहता है। खुदा जाने यानी भगवान जाने कि तुम मुझे पहचानेंगी या नहीं। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। यानी कहते हुए करामत अली जो है वह रोते हुए स्वर में कहता है। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। यानी उसके आंखों से आंसू झलक रहे थे और रोते हुए स्वर में वह लक्ष्मी को कहता है कि लक्ष्मी, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, पर मेरी मजबूरी है, तुम्हें गौशाला में ही रहना पड़ेगा। इस तरह से वह उदास होकर रोते हुए स्वर से लक्ष्मी को कहता है, चल लक्ष्मी चल। यानी वह लक्ष्मी को कहता है कि चल जल्दी जल्दी चल लक्ष्मी, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। यानी जल्दी जल्दी लक्ष्मी तू चल। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। यानी वह लक्ष्मी को कह रहा था कि लक्ष्मी जल्दी जल्दी तू चल, पर वह खुद बूढ़े इंसान की तरह या बूढ़े आदमी की तरह या बूढ़े बैल की तरह थका हुआ मांदा हुआ वह धीरे धीरे चल रहा था और लक्ष्मी को कह रहा था कि लक्ष्मी जल्दी जल्दी चल। वह इस तरह से लक्ष्मी को थका मांदा हुआ निराश होकर लक्ष्मी को गौशाला छोड़ देता है और वापस घर चला जाता है। इसी तरह से यानी करामत जो अली है, करामत अली बहुत उदास था लक्ष्मी को जब छोड़ रहा था गौशाला, पर उसकी मजबूरी थी। उसके घर में जो भी उसके घर के जो मेंबर थे वह उसको बार बार बेचने के लिए कह रहे थे। बेचने की बजाय वह कहता है कि लक्ष्मी की अच्छी देखभाल गौशाला में होंगी, इसलिए वह लक्ष्मी को गौशाला छोड़ के आता है और रोता हुआ वह छोड़ के वापस घर आता है। इस तरह से यह जो लेसन है, यह आज हमारा लेसन यहाँ पे खत्म हो गया है और इस लेसन के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि जानवरों के प्रति या पशुओं के प्रति जो हमारी प्रेम भावना है, यह प्रेम भावना लेखक ने यहाँ पे दर्शाई है। लेखक गुरुबचन सिंह का यह कहना है कि जो हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग है उसके प्रति जो हम हमारी प्रेम और दया की भावना हम उनके प्रति जो दिखलाते हैं, वह बूढ़े हो जाने के बाद में हम हमारे घर से उनको निकाल नहीं सकते हैं। उसी तरह जानवरों का भी है कि जानवरों को भी हम जिस तरह से प्रेम करते हैं उसी तरह से वो भी हमारे ऊपर प्रेम करते हैं या प्रेम की भावना यहाँ पे गुरुबचन सिंह ने दर्शाई है। इस तरह से आज यह जो लेसन है यहाँ पे खत्म हो गया है। थैंक यू।